प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका द जीके लैब में, जहां जीके एग्जाम से जुड़ी ज़रूरी जानकारी आसान भाषा में दी जाती है। तो मैं यूपी बोर्ड के विद्यार्थी क्लास 10वीं के बच्चों को सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में बनने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, गांधी जी भारत कब लौटे? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1919। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1916। गांधी जी भारत 1916 में लौटे थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पास लागू हुआ? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1922। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1919। रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1922। तो जो आपका सही आंसर है वो है आंसर बी 1920। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से अपना, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी अली बंधु, ऑप्शन डी बोस। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अली बंधु। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु जी ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी CR दास व मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी बोस, ऑप्शन डी पटेल। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी CR दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जूट। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कपास। काली मिट्टी कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। ये नमी रोकने की क्षमता इसमें अधिक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानसून शब्द किस भाषा से आया? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी संस्कृत। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अरबी। मानसून शब्द अरबी भाषा से आया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में भारत का स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी दूसरा। जूट उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान बांग्लादेश का है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी दक्कन, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी पंजाब। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मेघालय। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय है। चेरापूंजी क्षेत्र में अधिक वर्षा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारत को धर्मनिरपेक्ष क्यों कहते हैं? ऑप्शन ए एक धर्म, ऑप्शन बी सभी धर्म समान, ऑप्शन सी कोई धर्म नहीं, ऑप्शन डी धार्मिक कानून। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सभी धर्म समान। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी जनता। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी जनता। जनता सरकार चुनती है, इसीलिए ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सरकार के कितने स्तर है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 3। भारत में सरकार के 3 स्तर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन ए निजी, ऑप्शन बी संवैधानिक, ऑप्शन सी न्यायिक, ऑप्शन डी धार्मिक। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी संवैधानिक।
चुनाव आयोग संवैधानिक प्रकार की संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए एक सरकार, ऑप्शन बी केंद्र राज्य शक्तियाँ बाँटी, ऑप्शन सी तानाशाही, ऑप्शन डी राजशाही। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, केंद्र राज्य शक्तियाँ बाँटी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी फैक्ट्री, ऑप्शन सी खेती, ऑप्शन डी दुकान। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी खेती। प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण खेती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी बैंक, ऑप्शन डी दुकान। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बैंक। द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण बैंक ही है। चलिए अपना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी द्वितीय क्षेत्र का जो उदाहरण है वो है उद्योग, बैंक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी कारखाना, ऑप्शन सी बैंक, ऑप्शन डी खनन। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी UNDP। तो जो आपका सही आंसर है वो है UNDP। मानव विकास रिपोर्ट UNDP जारी करता है, जिसको मानव विकास सूचकांक भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए उद्योग अधिक, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन डी सिंचाई। तो बेरोजगारी का मुख्य कारण है ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि, नौकरी कम लोग ज़्यादा। बच्चों अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दीजिए और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा हो। धन्यवाद।